हेलो एवरीवन, आई एम वरुण फ्रॉम ओनली इंग्लिश। और आज जो है हम लोग 9th चैप्टर पढ़ेंगे, जो आपका बुक है बिहार बोर्ड का रेनबो। ये चैप्टर जो है इसका नाम क्या है? द अर्थ। और इसको किसने लिखा है? H.E. बेट्स ने, जिनका जो जन्म है वो 16 मई 1905 को यानी 1905 में हुआ था, और उनका डेथ जो है वो 29 जनवरी 1974 को हुआ था। इसको भी हमने 2 पार्ट में इस वीडियो को बनाया हुआ है, और वीडियो आप लोग देखने, अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तब तो आपको पूरी वीडियो पढ़नी पड़ती है, सुनना पड़ेगा आपको। और क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको बीच से भी आता है, कुछ लाइंस वगैरह, तो जब तक आप सुनेंगे तब तक आपको क्वेश्चंस सारे नहीं बना पाओ। यहाँ जो मैं इसके डिस्क्रिप्शन दिया रहता है यहाँ पर वो भी बताता हूँ, चूँकि इनसे कुछ चैप्टर्स के नाम आ जाते हैं। ख़ास करके ये इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन अभी आया नहीं था, इसलिए मैंने बताया नहीं है, नहीं तो अक्सर आता है क्वेश्चंस। जो ये चैप्टर है, अगर ये इंडिया के कंसर्न में लिखा जाता तो इसकी स्टोरी जो एंड होती वो दूसरे तरीके से। जब एंड होगा तो मैं बताऊंगा, मिस्ट्री को भी हम मिस्ट्री ही रहने देते हैं। आई वुड नॉट रिवील नाउ। अगर मैं अभी भी इसको रिवील कर दूंगा तो सारी जो इसकी रहस्य बातें हैं वो ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा वो आपको बाद में बताएंगे। तो पढ़ते हैं इसको कि जो H.A. बेट्स था उसका जन्म इंग्लैंड में, सेंट्रल इंग्लैंड में। थोड़ा सा इस पहले वाले पेज में थोड़ा कट गया है, लेकिन मैं उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं पूरा तो पढ़ूंगा है। लिखा है कि इन सेंट्रल इंग्लैंड एंड वॉज एक्ट, अब वहाँ जो लिखा हुआ है वॉज वेल एक्वाइंटेड विद द इंग्लिश कंट्री साइड, यानी जो यहाँ जो लाइन ये वॉज के बाद थोड़ा सा कट गया, यहाँ एक्वाइंटेड है, एक्वाइंटेड मतलब परिचित, विद द इंग्लिश कंट्री साइड, स्पेशली द पीजेंट्स हु लिव देयर। खास करके किससे? जो पीजेंट्स मतलब फार्मर जो वहाँ रहते थे। उसके बाद एंड वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर, ही वर्क फॉर अ सेम टाइम एज ए जर्नलिस्ट, यानी जर्नलिस्ट के तरह भी काम किया था। हिज फर्स्ट नोवेल वॉज पब्लिश व्हेन ही वॉज ओनली 21 ईयर ओल्ड, यानी कि जब वो 21 साल का था तब उनका पहला पोएम हुआ था। यहाँ 21 है। He wrote many short stories about the airmen and their adventures based on his experience in the Royal Air Force। जब वो रॉयल एयर फोर्स में था तो उनके के बारे में जो है काफ़ी सारे चीज़ लिखे। His important works include The Fair Stood and the Winds और The Friends। उसके बाद जो 1944 में है द पर्पल पेन। उसके बाद जेकांडास फ्रीज, द स्कारलेट वर्ल्ड, द डार्लिंग्स बर्ड्स ऑफ मे। द प्रेजेंट स्टोरी जो आज हम लोग पढ़ने वाले द अर्थ, इसके बारे में क्या क्या है? ये जो स्टोरी है अर्थ सेट इन द इंग्लैंड कंट्री साइड, यानी कंट्री साइड क्या होता है? गांव। तो ये जो स्टोरी है ये कहाँ पर था? एक गांव की स्टोरी है। इज अबाउट अ फार्मर जॉनसन, किसके बारे में? जॉनसन के बारे में। एंड हिज सन बेंजी, और उसका जो सन है बेंजी के बारे में। हु अपेयर्स टू बी सिंपल माइंडेड पर्सन, यानी कि कौन था? बेंजी जो था वो सिंपल माइंडेड पर्सन था, यानी कि उसको लोग बेचारा जो हम जिसको कहते हैं, जिसको बुद्धि नहीं होता, जिसको हम इस तरीके से कहते हैं, वो था कौन? उसका जो सन था बेंजी। द स्टोरी वेल डिपिक्ट the laziness of the parents and growing selfishness and the cunningness of their simple minded। अब क्या है कि ये जो दिखा रहा है, ये स्टोरी क्या है कि दिखाता है कि कैसे उसका पेरेंट्स जो था वो क्या था? लेजीनेस था, यानी कि वो लेजी था। एंड ग्रोइंग सेल्फनेस एंड कनिंगनेस ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन, और दिखाता है कि एक तरफ पेरेंट जो था तो लेजी था, लेकिन जो जिस बच्चे को, जिस अपने बेटे को, बेंजी को वो सिंपल करता था, वो क्या हो गया? सेल्फनेस ने हो गया और कनिंग हो गया इन देयर माइंडलेस सन्स। एंड फाइनली ड्राइव देम अवे फ्रॉम देयर होम, और क्या किया? अपने पेरेंट्स को अपने घर से निकाल दिया। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता तो इसकी एंड कभी कुछ और तरीके से होता। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। ऑल दैट जॉनसन हैड वॉज अर्थ, यानी कि जो कुछ भी था जॉनसन के पास वो क्या था? अर्थ। इसीलिए इस चैप्टर का नाम अर्थ मतलब जो लैंड था। वेरी ऑफन इट सीम्स इट वर द ऑल दे हैड एवर हैड, यानी कि ऐसा लगता था कि जब कुछ भी नहीं, उसके अर्थ के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं, सब कुछ मिला जुला के अर्थ ही है।
इट के साथ वर तब लगाया जाता है जब इमेजिनरी सेंटेंस बनाया जाता है, इसीलिए यहाँ यूज़ किया गया। इट वॉज ट्रू दैट दे हैड पोजेशंस, अ प्लग, 2 व्हील्स कार्ट, स्टूल, अ bony bronze mare which slowly dragged in the plug's carts aboard their rough 4-acre plot, but without the earth these were useless. It was true that they had also a son. यानी कहता था ऐसा नहीं है कि उसके पास सिर्फ लैंड ही था, उसके पास क्या था, दे हैड पोजिशंस ऑफ प्लग मतलब हल जिसको कहते हैं, 2 व्हील्स कार्ट भी था यानी कि 2 चक्के का जो खींचने वाला व्हीकल होता वो था, टूल्स था, एक बॉनी बेयर कलर का मेयर था, मेयर मतलब जिसको हम लगा करके खींचते हैं, वो क्या करता था, उसको प्लगिंग करने में मदद भी करता था। ये सब सारे चीज़ जो उसका 4 एकड़ लैंड था उस पर था। बट विदाउट दीज थिंग्स वरी, लेकिन अगर लैंड नहीं था तो ये सब सारे चीज़ जो था क्या यूजलेस था। इट वॉज ट्रू दैट दे हैड ऑल्सो हैड अ सन, ये भी सच था कि उनके पास एक बेटे भी था जिसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, फिर कहता है द जॉनसन सन वॉज नेम बेंजी, यानी कि जॉनसन जो था, जो फार्मर था उसके बेटे का नाम क्या था, बेंजी। ठीक, इसमें आपको कटा हुआ नहीं मिलेगा, बेंजी। एंड इट वॉज मोर दैट 30 years सिंस दे हैड सरेंडर टू द आइडिया दैट ही वॉज नॉट राइट इन हिज हेड, यानी अब 30 बरस का हो चुका था ये 30 years कि जब से वो पैदा लिया था, और उसके पेरेंट्स ये मान के चलता था कि ये इसका दिमाग ठीक नहीं है, मतलब कि काम का लड़का नहीं है। इट वॉज नॉट दैट ही वॉज इनसेन एंड इम्बाइसल, यानी कि ऐसा नहीं था, इम्बिसल कहते हैं उसको, कि इट वॉज नॉट दैट ही वॉज इनसेन। इनसेन का मतलब क्या होता है, जो दिमाग से ठीक ना हो, या इम्बिसल का मतलब होता है वीक या स्टूपिड कहते हैं इम्बिसल। और इवन दैट ही कुड नॉट रीड और राइट एंड काउंट फिगर, और वो लिख भी नहीं सकता था। बट ओनली दैट ही वॉज सिंपल नॉट क्वाइट लाइक अदर्स, यानी ऐसा नहीं था कि वो लिख नहीं सकता, ये सब नहीं कर सकता था, लेकिन वो डिफरेंट था, नॉट दूसरे की तरह नहीं था। एंड बिकॉज ही वॉज देयर ओनली सन, चूँकि वो उसका एक ही बेटा था, द जॉनसन हैड स्पेंट मेनी ईयर्स बीइंग अ लिटिल टू काइंड, टू एंग्जियस एंड टू सेक्रीफाइसल्स टुवर्ड्स हिम। अब ये सब जो एक होता है ना, दुलार से मलार से प्यार से बच्चे का जो स्वभाव होता है अजीब तरह का हो जाता है, यही बात यहाँ पर कहने की कोशिश किया है कि इट वॉज नॉट दैट ही वॉज इनसेन और इम्बायर, यानी ऐसा नहीं था को बेवकूफ़ था, गधा था। इवन ही कुड रीड, यानी कि वो पढ़ भी सकता था, काउंट भी कर सकता था। बट द ओनली दैट ही वॉज सिंपल, लेकिन वो सिंपल इसलिए था कि वो दूसरों की तरह नहीं था। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि उसके पिताजी का या उसके पेरेंट्स के लिए जो बेंजी था एक ही बच्चा था, और उसको इतना लाड़ प्यार दिया गया, जैसे लिखा है ना कि बीइंग अ टू काइंड, टू एंग्जियस, टू सैक्रिफाइसेस टुवर्ड हिम, सो दैट ही हैड ग्रोन टू बी सीन वर्ड्स। इसलिए उसको देखा, वो जो बढ़ते गया 30 साल तक, तो इस तरीके से धीरे धीरे वो अजीब तरह का हो गया। इसलिए कहते हैं कि बच्चे को खुद से भी कुछ करने देना चाहिए, पेरेंट्स को ज़्यादा लाड़ प्यार करने से बच्चे में जो क्वालिटी होती है अपनी वो नहीं आ पाता इन देयर आइज। एंड देन ही रियली वॉज, और फिर जो है ऐसा हो गया। बेंजी हैड द लार्ज लूज लिम्स दैट ही ऑफन बिलोंग्स टू द सिंपल मैन। लार्ज लूज लिम्स का मतलब क्या, ये लिम्स जो होता है ना आपका हाथ पाँव, यानी कि उनका बड़ा बड़ा लंबा पाँव था या लेग्स वो हाथ था, ये चीज़ जो था उसमें था, इसलिए लगता वो सिंपल माइंडेड था। एंड द थिक सॉफ्ट हेयर, फेयर हेयर ऑन हिज फेस, और उसके सर पे जो शकल पे जो था थिक सॉफ्ट फेयर हेयर, मतलब कि हेयर जो था उसके फेस पे था। ही हैड टू लुक ऑफ बीइंग अ सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज अ सिंपल माइंडेड मैन, यानी कि उनको देख करके लगता कि वो दिल से भी साफ है और दिमाग से भी सिंपल माइंडेड है, यानी कि ज़्यादा उसके दिमाग में कोई कचरा नहीं, इस तरह के नहीं है। ही हैड टू लुक ऑफ बीइंग अ सिंपल, यही पर ले, हिज आइज वर ब्लू, उसका आँख ब्लू कलर का था। एंड ऑल द डे ही हैड अ सिंपल स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पे हमेशा हंसी होता था। बट समवेयर बिहाइंड द ब्लू आइज, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आँख था, इसलिए बता दिया, ये जो ब्लू कलर का आँख था, जो ये जो सिंपल स्माइल था, एंड द सॉफ्ट चाइल्डिश हेयर था,
His simplicity seemed gradually have to become a kind of cunning। यानी कभी कभी होता है ना कि दिमाग से या आप देखेंगे किसी को दूर से देखेंगे बड़ा ही बेचारा सा इंसान है, लेकिन बड़ा अंदर से घाघ होता है। वही कह रहा है कि धीरे धीरे जो इसका जो चेहरा था, जो ब्लू कलर का आइज था, सिंपल स्माइल इसके सॉफ्ट पे होता था, ग्रेजुअली क्या हो गया, वो कनिंग हो गया। कनिंग का मतलब क्या होता है, धूर्त जो उसको कहते, जो आपको झटका दे सकता है। यही हुआ भी, देखते हैं आगे। It was more than 30 years since the Johnsons realizing that he was not quite like others and taken Benji to a doctor। यानी 30 साल हो गया और जॉनसन को लग रहा था कि अब वो उसके जैसा नहीं है, and had taken to डॉक्टर के पास भी ले गया। The doctor had persuaded them that he needed interest that would strengthen his mind। डॉक्टर ने परसुएट किया उसके पेरेंट्स को कि इसको किसी न किसी चीज़ में दिमाग लगवाइए ताकि इसका जो माइंड है वो थोड़ा सा डेवलप कर सके। इट वुड बी गुड इफ़ दे गिव हिम समथिंग टू डू, सम ऑक्यूपेशन विच वुड हेल्प हिज डेवलपमेंट। ये अच्छा होगा कि उसको कुछ ना कुछ काम करने दिया जाए ताकि उसका माइंड जो है ऑक्यूपाइड रहे और फिर वो डेवलप हो सके। इट वुड हेल्प अ ग्रेटर डील इफ़ दे गिव हिम ए स्पेशल इंटरेस्ट। ये अच्छा होगा कि अगर उसको कुछ काम दिया जाए, टू फील हिज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि उसको कभी होगा ना कि जिम्मेदारी बढ़ने से इंसान में थोड़ी सी समझदारी भी आती है। तो यही बात यहाँ करें। यू आर अ पीपल्स ऑन द लैंड सेड द डॉक्टर। तुमने कहा कि तुम जो है ना एक साधारण से इंसान हो इस दुनिया में, सेड द डॉक्टर्स। लेट हिम कीप हैंड्स। अब कहा कि थोड़ा सा इसको क्या करो, ऐसा करो कि तुम तो सिंपल सा इंसान हो, तो इसको हैन ही दे दो, यानी कि जो मुर्गी होता है उसी को दे दो, कुछ करेगा उसके साथ, खेलेगा या फिर उसको कुछ करेगा। सो फॉर मैनी ईयर्स बेंजी हैड केप्ट हैंड्स। कुछ साल तक जो बेंजी है जो हैंड्स को रखा अपने पास। एंड वॉट द अर्थ वॉज टू हिज मदर एंड फादर एंड हैंड्स वर टू बेंजी, दे वर ऑलमोस्ट ही हैड। यानी अब ये कह रहा है कि फॉर मेनी ईयर्स बेंजी हैड केप्ट द हैंड्स, अब काफ़ी साल तक अपने पास हैंड्स को रखा। एंड व्हाट द अर्थ वॉज टू हिज मदर एंड फादर, जो अर्थ उसके मदर और यानी कि जो ज़मीन उसके मदर फादर के लिए था, वही लगभग बेंजी के लिए वो हैन बन गया। When he came from schools cut off by his simplicity from his other children, Benji went straight home to his hen। क्या करता, जब स्कूल से आता था तो दूसरों बच्चों के साथ खेलता नहीं था, सीधा करता घर जाता था और फिर चला जाता था कहाँ पर, हैन के पास। विच ही केप्ट इन द वायर कूप। वायर कूप का क्या मतलब होता है, एक इनक्लोज प्लेस होता है जो कि वायर से बनाया होता है, जाली टाइप से जो होता है, उसी में इसको रखा जाता। वायर कूप दैट हिज फादर हैड मेड एट द बैक ऑफ द हाउस, यानी कि घर के पीछे जो बनाया था वहाँ पर उसको रखता था। एट फर्स्ट ही केप्ट 10 और डजन हैंस। शुरुआत में तो उसके पास 10 या 12 थे हैंस। ऑल कलर्स ब्रीड, हर तरह के थे। ब्राउन एंड स्पेकल्ड एंड ब्लैक एंड वाइट, यानी कि ब्राउन कलर का, उसके बाद वाइट कलर का, उसके स्पेकल्ड का मतलब होता है जो उस पर स्पॉट बना होता है। एंड द कूप वॉज स्मॉल, क्योंकि 10-12 थे तो कूप छोटा सा था। ही फेडेड द हैन सिंपली on the scars from the table, sages, cabbage stung from the wire, a little maize and a corn ears which he gleaned in the late summer from his father acre of stubble। अब कह रहा है कि वो जो था हैन को कहाँ से खिलाता था, he fed the hens सिंपली ऑन द स्कार्फ्स। स्कार्फ्स क्या होता है, जो खाना खा करके जो बच जाता है प्लेट में, उसको कहते हैं द सीडेड कैबेज। कैबेज क्या होता है, सीडेड कैबेज होता है कि कैबेज विच हैड बीन लेफ्ट इन द ग्राउंड, यानी कि जो कैबेज छोड़ दिया जाता है उसके बाद जो उसमें से पैदा ले लेता है, इस तरह से कैबेज लेफ्ट इन द ग्राउंड एंड हैड फ्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड, जिसमें सीड जो निकल जाता है कैबेज। स्टंग फ्रॉम द वायर, जो टंगा रहता था। द लिटिल मैजी, यानी कि मक्का, थोड़ा सा कॉर्न्स एंड्स विच ही ग्लीन इन द लेट समर, जो कि वो खेत से कलेक्ट, ग्लीन मतलब कलेक्ट करना होता है। द लेट समर फ्रॉम हिज फादर एकर ऑफ स्टबल। स्टबल का क्या मतलब हुआ, स्टॉक ऑफ द ग्रेन, यानी कि ग्रेन से जो था वो मक्के वगैरह से समेट करके लाया था, उसको वो खिलाता था। इट इज़ पॉसिबल दैट हैन बीइंग अ सिंपल क्रिएचर, ये पॉसिबल है कि जो हैन था वो बड़ा सिंपल सा क्रिएचर है, थ्राइव्स बेस्ट ऑन द सिंपल ट्रीटमेंट, और वो
थ्राइव्स का यहाँ पर क्या मतलब हो गया, थ्राइव्स का यहाँ पर मतलब हो गया कि प्रोस्पर या फ्लरिश, यानी कि जो हैन जो है वो बढ़ता है, एकदम काफ़ी डेवलप हो जाता है, थोड़ी सी उसका देखभाल करने की ज़रूरत है। बेंजी अंडरस्टूड द हैन, अब बेंजी ने अंडरस्टूड के बारे में, सॉरी बेंजी ने समझ गया हैन के बारे में। द बेंजी अंडरस्टूड फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग अबाउट द हैन दैट इट एग्जिस्ट फॉर अ पर्पस ऑफ लेइंग एग्स, यानी बेंजी इस बात को समझ गया कि हैन क्या है, यानी फर्स्ट और लास्ट पर्पस उसका क्या है कि जो एग है उसको ले करेगा, यही इसका पर्पस है, यानी बेंजी इस बात को समझ गया। इन दोज डेज, यानी उन दिनों में सिंपल प्रोसेस हैड नॉट बीइंग साइंटिफिक, यानी कि जो हैन को रखा जाता था वो आजकल जो हम पोल्ट्री में देखते हैं उस तरीके से नहीं रखा जाता था। नॉर हैड इट बिकम हाईली कॉम्प्लिकेटेड कॉमर्शलाइज, यानी कि उस तरीके से उसका व्यापार भी नहीं होता था। कॉमर्शलाइज का मतलब कॉमर्शियल बनाना उसको। एग्स वर चीप, और एक सस्ता हुआ करता था। हेंस मिस्टेकली पिक्ड नरिश्ड ऑफ द बेयर अर्थ, और यहाँ पर जो पिक्ड नरिश का मतलब है कि हैंस को जो है छोड़ दिया जाता है, जैसे आजकल पोल्ट्री में रखा है तो खिलाया जाता है, तो हैन को क्या करा जाता, छोड़ देता था खेतों में, उसी में से कुछ कुछ पिक करके जो है ना पिक नरिश, इस फूड चूज करके हैन जो है अपना पेट भर लेता। दे सेट इन अ होम मेड नेस्ट बॉक्स, और जो हैन वगैरह होता था वो घर में कहाँ पर नेस्ट जो बना होता था, यानी कि घर में जो बनाते थे उसको, यानी कि आजकल हैन को रखने के लिए आपको बहुत सारे चीज़ें बनानी पड़ती है, उसका एक व्यवस्था करना पड़ता है, लेकिन उस समय छोटा सा कुछ पिंजरा टाइप से बना दिया जाता था और उसी में जो है हैन जो है रहता था। तो यानी उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करता। उस जो बॉक्स होता है उसमें क्या होता है, स्ट्रॉ होता था, यानी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, उसी पे लेग जो है, सॉरी उसी पे एग्स जो है वो ले करता था, कौन, हैंस। तो यानी सिंपल तरीके से हैंस को जो है उस समय में रखा जाता था। बेंजी अंडरस्टूड अनदर थिंग्स अबाउट द बिजनेस ऑफ हैंस, दैट द एग्स दैट was that the eggs could be sold to a caller at the back door of their house in the scores and half scores and the fivers, and the money from these eggs was put carefully, almost religiously, into the white basins that stood on the top of the shelf of the kitchen cupboard। थोड़ा सा लंबा लाइन है कि बेंजी ने इस बात को समझ गया, किस चीज़ के, इसके हैंस के बिजनेस के बारे में। दैट द लेग वॉज कुड बी, ये जो एग्स था, बार बार हम लेग्स करें, जो एग्स था उसको किसको बेचा जाना चाहिए, कॉलर को। कॉलर कौन आता है, जो आपका एग्स वगैरह खरीदने के लिए विजिटर जो होता है ना, कि हॉकर टाइप से कह सकते हैं, तो सामान खरीदने के लिए जो आता है उसको बेचा जा सकता है कहाँ, बैक डोर ऑफ द हाउस। एंड स्कोर्स एंड हाफ स्कोर्स, स्कोर्स का मतलब होता है 20, यानी कि स्कोर्स एंड हाफ, यानी कि 20 में या 10, एक तरह से हम कह सकते हैं कि 20, ये इसलिए है कि इन स्कोर्स, हाफ स्कोर्स एंड फाइबर। फाइबर का मत से समझ में आएगा कि वो समझता था कि इसको हम 20 पाउंड में या 10 पाउंड में या 5 पाउंड में इसको हम बेच सकते हैं, किसको, एग्स को। तो अब उसमें दर्जन के हिसाब से द मनी, क्योंकि स्कोर्स का मतलब 20 होता है, फाइबर्स का मतलब 5 पाउंड होता है, ठीक। तो यहाँ पर इसलिए कह रहा है कि उसको वो ये समझ गया कि इसमें हम बेच सकते थे। एंड द मनी फ्रॉम दीज एग्स वाज पुट केयरफुली, उस पैसे को चुपचाप जाकर कहाँ रखता था, ऑलमोस्टली इनटू अ लार्ज वाइट बेसिन्स, यानी कि बेसिन मतलब क्या हुआ, एक बॉल टाइप से बना हुआ, जो हम लोग आज गुल्लक कहते हैं, उस तरीके से। स्टूड ऑन द सेल्फ किचन कपबोर्ड, यानी कि उसका जो किचन में कपबोर्ड था, यानी कि अलमीरा था, उसके ऊपर में जो था, जैसे हम लोग गुल्लक में रखते थे पहले, इस तरीके से रख दिया था। द बेसिन वॉज बियॉन्ड बेंजी रीच, वो जो बेसिन था, यानी वो कप बाउल टाइप से हम कह सकते हैं, वो वहाँ पे उसका हाथ नहीं पहुँच पाता था। बट वन डे हिज मदर वुड टेल हिम, एक दिन उसकी मदर ने बताई, द मनी वुड बी योर्स, ये जो पैसा है ये तुम्हारा हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड, तुम समझते हो इस बात को। योर फादर एंड मी आर गोइंग टू सेव मनी, मैं और तुम्हारे फादर जो इसको, इस पैसे को बचा रहे, तुमको एक दिन दे देंगे। व्हेन देयर इज इनफ, जब ज़्यादा हो जाएगा। वी शैल पुट इन इट इन द बैंक, और हम लोग को इस पैसे को फिर क्या करेंगे, बैंक में रख देंगे। The bank will give interest on it, and then one day when you are 21 it will be, when you are 21 it will be yours by right, यानी कि अब कह रहा है कि अब उसकी मदर बताई कि इसमें हम लोग रखते हैं, जब तो 21 ईयर के हो जाओगे तो तुमको ये पैसा दे, तुम्हारा पैसा होगा, हम लोग क्या करेंगे। It all
इट विल बी ऑल बी योर्स एंड यू कैन डू व्हाट यू लाइक टू इट। यानी कि मदर ने कहा कि ये सारा पैसा तुम्हारा होगा, जैसा इसको तुमको जैसे खर्च करना तुम करोगे। डू यू अंडरस्टैंड, उसकी मदर ने बता दी। एंड बेंजी वुड सिंपली स्माइल एट हिज मदर एंड से यस ही अंडरस्टूड, कहा कि हाँ मुझे समझ में आ गया, यही आगे हमें समझना। एट दैट एज टाइम वेंट, जैसे समय बीता गया, बेंजी बिगेन टू कीप मोर हैंड्स। अब धीरे धीरे बेंजी ने क्या किया, धीरे धीरे और भी हैंड्स को कलेक्ट करना शुरू किया। सून देयर वर मोर एग्स देन कुड बी सोल्ड एट द बैक डोर। By the time Benji had left school at the 14 and he had 40 or 40 hens, 40 or 50 hens and about as many as laying pullets, and there were producing an average of 200 eggs a week. अब क्या हुआ कि बेंजी उस समय तक बेंजी के पास और सारा क्या हो गया, जो है हेंस हो गया। और उस क्या फिर सून क्या, सून देवर एग्स एंड कुड बी सोल्ड एट बैक डोर। उसके बाद बेंजी ने क्या किया, जब 14 साल का था तो उसने स्कूल छोड़ दिया। 14 ही लेफ्ट द स्कूल। 14 ही बेंजी हैड लेफ्ट द स्कूल एट अ 14, 14 साल में स्कूल छोड़ दिया था। एंड ही हैड अ 50 और लगभग 40-50 जो था उसके पास हैंस हो गए थे। अबाउट मेनी लेइंग पुलेट्स। अब लेइंग पुलेट्स का क्या मतलब हो गया, यानी कि जो यंग वंस होते हैं ना उसके हैंस के, उसको कहते हैं लेइंग पुलेट्स। एंड देयर वर प्रोड्यूसिंग एवरेज, लगभग वो 200 जो है एक वीक में पैदा मैंने प्रोड्यूस करते थे। Soon he would set off these times a week with a large basket of eggs on a wheel truck and hawk them in the caster। यानी फिर उसके बाद क्या करता था, उसको ये जितने एग्स होते थे सबको व्हील पे लाद करके और चल जाता था हॉकर को देने के लिए, ठीक। द नियरेस्ट, जो नज़दीक में जो शहर था। बाय दिस टाइम द मनी नो लॉन्गर वेंट इन टू द बेसिन। और तब तक जो है पैसा बेसिन में नहीं जाता था बट स्ट्रेट इन टू द बैंक, बैंक में चला जाता था। Benji could read an year or two after he read in the paper that it was better to segregate breeds of the hens। यानी कि तब तक बेंजी जो है उसने रीड किया पेपर में कि जो ये हेंस के इस ब्रीड हैं उसको सेग्रीगेट मतलब क्या होता है, अलग करके रखना चाहिए। वाइट लेगर हॉट सेपरेटेड फ्रॉम द रोडेस आइसलैंड एंड द यंग फ्रॉम ओल्ड। यानी कि बूढ़े को अलग से, और ये जो ब्रीड है यानी सारे ये जो लाइट होगर है या फिर रोहेड आइसलैंड, ये सब सारे क्या है, ब्रीड है, इन सब को अलग अलग करके रहना चाहिए। दिस मीन्ट न्यू कूप्स एंड द सेम टाइम बेंजी रेड द हेंस नीडेड एयर एंड एक्सरसाइज एंड ड्राई हाइजीन प्लेस टू स्लीप। तब तक फिर बेंजी को ये भी समझ आ गया कि अब इसके लिए अगर इसको अलग करेंगे तो इसके लिए दूसरा पिंजरा चाहिए ना, कूप जैसे बना करके रखता था उसमें। और उस बेंजी ने ये भी रीड किया कि हैंस को एक्सरसाइज करने के लिए जगह चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए, ड्राई हाइजीन, मतलब कि उसको थोड़ा सा डेवलप होने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए। बेंजी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अंडरस्टूड अ सिंपल थिंग लाइक वायर नेटिंग टू वुड एंड बिगेन हिमसेल्फ टू बिल्ड अ न्यू हाउस। बेंजी ने तब तक जो समझ गया था कि क्या करना चाहिए, तो बेंजी ने वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अंडरस्टूड द सिंपल थिंग कि उस जो वायर नीटिंग है उसको कैसे बनाया जाए, कि पिंजरा कैसे बनाया जाए। और फिर उसने खुद से ही वो बना लिया कूप जो है न्यू एंड सेग्रीगेटेड ब्रीड फॉर। और फिर क्या किया, जितने सारे हैंस हैं उसको एक दूसरे से अलग कर देने ब्रीड के अकॉर्डिंग। दिस ही नीडेड स्पेस एंड सो हिज फादर एंड मदर गेव हिम अ स्ट्रिप ऑफ लैंड रनिंग। तो यानी अब इसके लिए जगह चाहिए था, तो उसके मदर और फादर ने क्या किया, जो पीछे ज़मीन खाली था वो उसको दे दिया कि चलो इसी पे तुम जो है ये सब सारा काम कर सकते। दिस ही नीडेड स्पेस, सो हिज फादर एंड मदर गेव हिम ए स्ट्रिप ऑफ लैंड रनिंग एंड फ्रॉम द बैक ऑफ द हाफ वे अक्रॉस द फील्ड। दे दिया उसको जो खाली उसका ज़मीन था। इन दिस वे दे गेव हिम समथिंग मोर प्रीशियस देन दे हैड एवर गिवन बिफोर। और इस तरीके से उसने क्या किया, अपने बेटे को वो चीज़ दिया जो इससे पहले उसने नहीं दिया था। फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट फुल्ली रियलाइजिंग इट दे गेव हिम अ पीस ऑफ अर्थ। बिना कोई रियलाइज किए हुए उसने पहली बार ये उनको लैंड दिया, किसको, बेंजी को, ठीक।
At this time, they themselves had struggled hard and almost vainly with the earth. और इस समय तक वो जो उसके पास जो लैंड था उससे वो लोग कुछ कर नहीं पाया था, तो काफ़ी स्ट्रगल किया था उस लैंड को रखने में और उसे कुछ हुआ नहीं था. At the back of their minds lay a precious belief that Benji would one day grow out of his simplicity. और उसके दिमाग में एक दिन ये जरूर था, उसका ये विश्वास था कि बेंजी जो है अपने जो सिंप्लिसिटी है यानी कि वो जो दूसरों की तरह नहीं है उससे वो जरूर बाहर निकलेगा. इन द सेम वे दे चेरिश अ साइलेंट बिलीफ दैट द अर्थ वुड वन डे आउटग्रो इट्स पॉवर्टी. और उसके मन में ये भी था ये जो अर्थ है एक दिन उसकी पॉवर्टी को, गरीबी को ख़त्म करेगा. द अर्थ हैज़ यील्डेड स्टोबर्नली फॉर देम. जो अर्थ है अभी जो अर्थ था वो अभी तक उनके लिए कुछ पैदा किया था. मतलब स्टोबर्नली मतलब फॉर देम का मतलब बहुत ही मेहनत से, स्टोबर्नली का डिटरमिन. द अर्थ हैड यील्डेड स्टबर्नली फॉर देम. द रीज़न लाइक बेंजी वॉज सिंपल. और इसलिए वो पैदा किया क्योंकि बेंजी सिंपल था. अब फिर कह रहे हैं यहाँ पर टी और रीज़न ऐसे आर ए दिया है, तो टी नहीं यहाँ पे टू रीज़न होगा. द रीज़न होना. द रीज़न वॉज नॉट इन द अर्थ, यानी कि अब उसके अर्थ से अगर वो कुछ पैदा नहीं कर पाते थे तो उसका रीज़न अर्थ नहीं था, बट इन देम सेल्फ, उनमें गलती थी. किन में? उनके पेरेंट्स में. फॉर मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स दे हैड पुट राइदर मोर वैल्यूज़ ऑन फेथ देन स्वेट. यानी पूरे जीवन में उन लोगों ने क्या किया, ज़्यादा तक अपने मेहनत पे फेथ ना कर करके भगवान पे ज़्यादा विश्वास करते थे. और भगवान भी उसी को मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है. फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल प्रीचर्स, अ मेनी विद क्वाइट अ गिफ्ट ऑफ टॉकिंग. यानी कि बहुत साल तक जो बेंजी के फादर थे वो सिर्फ बातें किया करते थे. बातें मतलब बात करने वाले थे, काफ़ी बात करते थे. प्रीचर मतलब होता है जो आपको धर्म पे या किसी चीज़ पे आपको भाषण देते रहते, उसको कहते हैं. ही लाइक्ड नॉट ओनली टू टॉक ऑन संडे टू द विलेज congregations in a small still chapels far out of the countryside, but he liked to talk at the back door over the field gate in the road outside the house. यानी अब जैसे हम लोग मंदिर में सब दिन जाते थे, उन लोग जनरली चर्च में लोग संडे को जाते थे. ये कह रहा कि ही लाइक नॉट ओनली टॉक ऑन संडे, संडे को ही वो बात करना सिर्फ नहीं जानता था, यानी वो संडे को ही बात नहीं करता था, यानी संडे को ही प्रीच नहीं करता था. कहाँ पर? विलेज कांग्रेगेशन मतलब असेंबली, जहाँ पर कि लोग रिलीजियस आदमी जब जैसे हम लोग मंदिर में जमा होते हैं ना, इसी तरीके से अगर कहीं पर लोग चर्च वगैरह में जमा होता है उसी को तो कांग्रेगेशंस कहते हैं. तो वो सिर्फ कांग्रेगेशन जो कि विलेज में होता था वहीं पे जो स्मॉल चैपल मतलब छोटा सा रूम होता है खास करके, तो बड़ी बिल्डिंग का छोटा सा पार्ट होता है. तो यानी जो बड़ी बिल्डिंग का छोटा सा पार्ट कंट्री साइड में हुआ करता था जहाँ पर लोग रिलीजियस लोग जमा होते थे, वहीं पर उसको भाषण देना पसंद नहीं था. उसको कहाँ पर पसंद था? अपने घर के बैकडोर जो था, फील्ड जो था, वहाँ पर भी भाषण, जहाँ उनको मौका मिल गया उसके फादर भाषण देना शुरू कर देते थे. ही टॉक सो मच दैट he must have an idea that the earth designed, created and nourished by the God would take care of itself. यानी उनके इतना, अब रिलीजियस इंसान तो होता ना कि इतना बात करते थे कि उनको ये आइडिया हो गया था कि ये जो अर्थ है इसको किसने बनाया? ये भगवान ने बनाया है, इसको भगवान ने नरिश करेगा और इसकी रक्षा भी भगवान ही करेगा. टेक केयर ऑफ इट. While he talked, thistle seeds choked his weeds, rabbits broke in and ground his cabbage, stone smashed in his standing cord. यानी अब वो जब बात करते थे तो थेसिल्स का मतलब होता है छोटा सा पौधा होता है. जो थेसिल सीड्स चॉक हिज वीट, यानी थेसिल सीड्स क्या था, मतलब एक तरह से पौधा जो निकलता है और दूसरे को बर्बाद करता है. तो थेसिल सीड्स चॉक हिज वीट्स यानी उसको बर्बाद करता है. रैबिट जो होता था क्या करता है, घुस करके और उसके जो कैबेज वगैरह था उसको बर्बाद करता था. स्टॉर्म्स स्मैशेस हिज स्टैंडिंग कॉर्न, और जो स्टॉर्म आता था वो क्या करता था, उसका जो कॉर्न वगैरह था उसको बर्बाद कर देता था. यानी वो भाषण देने में, प्रीच करने में लोगों को रहता था, उसका फसल बर्बाद हो जाता था. इसीलिए ही स्ट्रगल ऑन लाइक ए मैन चेंड बाय द बैड लक, यानी कि वो पूरी बैड लक. एंड वाइल ही न्यू दैट हिज लैंड वॉज पुअर, that Benji was a simple man, no one had ever
had need to courage to tell him that he himself was lazy with too large trust in provinces. अब वो कह रहा है यहाँ पर, और इसीलिए ही स्ट्रगल ऑन लाइक ए चेंड बाय लक, यानी कि एक पूरी जिंदगी जो है वो मेहनत करते रहा। क्यों? क्योंकि वो बंधा था, अपने आप को बांध लिया था किस चीज़ से? बैड लक से। अच्छा हमारा किस्मत बुरा है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, इसीलिए वो स्ट्रगल करते रहा, कुछ नहीं हुआ। वाइल ही नो दैट हिज लैंड, यानी उसका जो ज़मीन था वो फर्टाइल नहीं था। एंड बेंजी वॉज ए सिंपल मैन, और बेंजी सिंपल मैन था। नो वन हैड एवर नीड टू करेज टू टेल हिम, और किसी में इतना हिम्मत नहीं था कि उसको ये बताए, किसके? उसके फादर को, दैट ही हिमसेल्फ वॉज ए लेजी, ज़मीन में कोई गलती नहीं थी, तुम में ही गलती है। ये किसके बारे में कह रहा है? जॉनसन के बारे में कह रहा है। विद टू मच लार्ज ट्रस्ट इन प्रो, यानी इतना सारा ज़मीन होने के बाद भी तुम गरीब हो, तो ये तुम में गड़बड़ी है, ना कि इस लैंड में। ये बात उसको कोई कहने वाला नहीं था, क्योंकि वो प्रीचर था। And while his father talked, Benji went on steadfastly with the simple business of making hens lay eggs. यानी उसके फादर ये सब बात करते रहते थे, और बेंजी जो है स्टीडफास्टली का मतलब पूरी जोर से, पूरा एकदम अपने काम में लगन के साथ लगा अपने बिजनेस में, कि जो हेंस अंडे देता है वो बिजनेस में वो अपना लगा हुआ था। पार्ट ऑफ द फील्ड एट द बैक ऑफ हिज फादर हाउस began to resemble a quivering चेकबोर्ड ऑफ द ब्लैक एंड ब्राउन वाइट फेदर्स। यानी अब उसके जो कुछ पार्ट थे उसके फील्ड का, जहाँ पर जो खाली पड़ा रहता था, अब उसमें उसके क्या देख रहा है कि चेक बोर्ड का मतलब, यहाँ पर चेक बोर्ड का मतलब कि जो उसने स्क्वायर बनाया था ना, कि वाइट को इधर रखेंगे, इस ब्लैक वाले इधर रखेंगे हैन को, उसका एक तरह से बोर्ड बन चुका है। फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ द एग्स हैड बीन too many for a wheel truck, and Benji a regular interval borrowed his father's house cart, taking the eggs not only down into the town but also into the market. अब काफ़ी सारा एग्स होता था, तो बेंजी क्या करे, अपने फादर के जो व्हील कार्ट थे, यानी उसके पास थे, उसको ले करके, और सिर्फ शहर में नहीं मार्केट में भी जा करके उस अंडे को बेचता था। एट द टाइम बेंजी वर्ड सिंपल स्माइल ऑफ ए सिंपल हार्टेड मैन ऑन हिज फेस, और अब तक जो है बेंजी सिंपल इंसान था, उसके चेहरे पर हमेशा हंसी होती थी। एंड ऑल द टाइम मनी वेंट रिलीजियसली इनटू द बैंक इन हिज नेम, और उसके नाम पे जो है ये पैसा बैंक में जमा होता था। व्हेन बेंजी वाज 21 हिज मदर एंड फादर प्लान एंड कैरी आउट ए लिटिल सेरेमनी। जब बेंजी 21 का हुआ तो उसके फादर मदर ने सोचा कि कुछ सेरेमनी किया जाए, यानी कुछ पार्टी किया जाए। दे गॉट हिज पासबुक फ्रॉम द बैंक, यानी बैंक से अपना पासबुक ले आया। एट द सपर हिज फादर मेड अ सॉर्ट ऑफ स्पीच। सपर मतलब भोजन होता है रात का, तो उस सपर पे उसके फादर ने जो है अनाउंस किया कि ऑलमोस्ट इन अ टोन ऑफ ए पब्लिक एड्रेस, यानी कि लोगों को जैसे एड्रेस करता है, इन विच ही टॉक एज इफ ही हैड ए डिलीजेंट मैन ऑल हिज लाइफ, यानी कि वो पूरी लाइफ में एक डिलीजेंट मैन। डिलीजेंट मैन किसको कहते हैं? डिलीजेंट कहते हैं कि हार्ड वर्किंग, तो अपने जीवन में पूरा वो हार्ड वर्किंग इंसान रहा। सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ थ्रिफ्ट एंड इंडस्ट्री, यानी कि ये एग्जाम्पल वो सेट कर रहा था उसके फादर की, मैं काफ़ी मेहनत था, ये था। एंड दैट दिस द पासबुक वॉज बेंजीज नेचुरल रिवॉर्ड फॉर फॉलोइंग, और इसीलिए जो पासबुक दे रहा है वो उसको दे रहा है। ही टॉक्ड एज इफ ही वर टेकिंग टू अ चाइल्ड हु स्टिल डज नॉट नो वन फ्रॉम टू, यानी इस तरीके से वो पासबुक दे रहा था अपने बेटे को, जैसे लगता कि बेंजी को कुछ आ नहीं रहा था। एंड द लास्ट ही गेव बेंजी द पासबुक, और बेंजी को फिर उसने पासबुक दे दिया। दिस वॉज योर मनी, बेंजी को कहा कि ये तुम्हारा मनी है। ही सेड नाउ यू आर 21, दिस इज योर मनी, ये अब तुम 21 साल के हो गए, ये तुम्हारा मनी है। डू यू अंडरस्टैंड? उसने कहा समझ में आई बात? Yes, Benji said and took the passbook. बेंजी ने कहा हाँ मुझे समझ में आ गया, और उसने पासबुक ले लिया। He opened it, looked at it, यानी खोल करके देखा, and saw in it an amount of more than 230 pound, और उसमें देखा कि 230 pound से ज़्यादा उसमें अमाउंट है। Then he shut up the passbook and put in his pocket, और फिर जो है अपने पॉकेट में बेंजी ने रख लिया। Benji's mother and father did not speak.
बेंजी के मदर फादर ने कुछ नहीं बोला। अ स्ट्रेंज ट्रेमर ऑफ ए पेक्यूलियर इमोशंस वेंट थ्रू देम बोथ। अब जब उसने दे दिया तो बोला तो नहीं, लेकिन एक तरह से स्ट्रेंज ट्रेमर का मतलब क्या, झटका जो कह सकते हैं, कि आखिर मैंने उसको दिया तो मुझे, मैंने वो ना थैंक यू बोला ना कुछ नहीं बोला इस चीज़ का। द स्ट्रेंज ट्रेमर ऑफ पेक्यूलर इमोशंस वेंट थ्रू द बोथ, अ मिक्सचर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, मैंने वो थोड़ा सा उसको निराशा हुआ। क्या हुआ, फियर भी था, प्राइड भी था और पेन भी हुआ। द मोमेंट इन बिंजीज पासबुक was more than they ever amassed from the earth in their life। यानी अब जो अमाउंट था उसमें, द अमाउंट इन द बेंजी पासबुक, यानी कि उसके बेंजी के पासबुक में जो अमाउंट था was more than they themselves had ever amassed। अब यहाँ amassed का मतलब क्या होता है, अर्जित करना, यानी कोई चीज़ आप किसी चीज़ से निकाल लेना। तो यानी पूरे लाइफ में जितना अमाउंट उन लोगों ने नहीं कमाया था उतना उसमें वो अमाउंट था। They did not hope and did not mean that the Benji should give it to back them। यानी उसको ये आशा नहीं था, ये चाहता भी नहीं था कि वो लौटा करके उसको दे दे। But there was something about the silent, simply यानी simple finalities of putting the passbook in his pocket and struck them like a blow in his face। यानी उसकी ये इच्छा नहीं थी कि बेंजी लौटा करके दे, लेकिन जब उसने चुपचाप अपने पॉकेट में रख लिया तो ये बात उन लोगों को अजीबो कर रहा है। पुटिंग द बैसबुक इन बो ए सिंपल ब्लो ऑन, कि उसके कहते हैं ना झटका लगना। दे हैड एक्सपेक्टेड समथिंग, उसने कुछ और एक्सपेक्ट किया था उसके पेरेंट्स ने। ऑफ वर्ड ऑफ थैंक्स, परहैप्स अ कंसेशंस, यानी कि थोड़ा सा हम लोगों को धन्यवाद कहेगा, परहैप्स शायद कंसेशन में, और विलिंगनेस दैट दे शुड शेयर द मनी दे हैड हेल्प टू सेव, या फिर जो पैसा था उसमें हम लोगों को भी थोड़ा सा शेयर करेगा। इट हर्ट दे मोमेंटरली दैट द बेंजी शुड अपीयर सो कम्प्लीटली इनडिफरेंट टू देम एंड टू ऑल दे फेल्ट। यानी अब इस बात से उन लोगों को बड़ा हर्ट हुआ कि बेंजी जो है वो काफ़ी कम्प्लीटली इनडिफरेंट उन लोगों के लिए नज़र आया जैसा वो सोच रहे थे। देन दे रिमेंबर वाई इट वॉज, तो फिर उन लोगों को याद आया कि आखिर ऐसा क्यों किया। इट वॉज बिकॉज बेंजी वॉज स्टिल सिंपल, क्योंकि अभी भी वो बेंजी को सिंपल इंसान मान रहा है। एंड देयर वर अ शेड ऑफ फीलिंग एंड कंडक्ट दैट वर बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग, और कुछ जो उसके फीलिंग्स या इस तरह, इसीलिए अब जो उसका फीलिंग्स वगैरह है वो उसको समझ में नहीं आता है कि अपने पेरेंट्स के साथ, यानी बेंजी तो सिंपल इंसान है तो अब अपने पेरेंट्स के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, ये बेंजी को समझ में नहीं आता। तो ये बात उन लोगों को अभी भी लग रहा था। एंड दे वर टच बाय द पिटी फॉर हिम एंड अंडरस्टूड, और फिर उसको दया आया कि अच्छा बेंजी का स्वभाव ही है ऐसा, छोड़ो इसको, लेकिन ये स्वभाव था नहीं, आगे पता चलेगा। वट आर यू गोइंग टू डू विद दिस मनी, दे सेड, कहा कि तुम क्या करोगे। आई एम गोइंग टू पीस ऑफ लैंड, बेंजी सेड, बेंजी ने कहा कि मैं थोड़ा ज़मीन खरीदूंगा। लैंड, दे सेड, व्हाट लैंड, वेयर, तो कहा कि कहाँ पर, कौन सा ज़मीन। मिस्टर वाइटमोर वांट्स टू सेल द 4 acre नेक्स्ट टू अस, बेंजी सेड, बेंजी ने कहा कि मिस्टर वाइटमोर जो है वो अपना ज़मीन बेचना चाहते हैं और मैं फिर खरीदूंगा। बट बेंजी, दे सेड, हाउ डिड यू नो एंड हाउ डिड यू फाइंड, बेंजी को पूछा तो उसके पेरेंट्स ने कि तुमको कैसे पता चला। बेंजी हैड अ वेरी सिंपल आंसर, उसने कहा कि आई आस्क्ड मिस्टर वाइटमोर, मैंने पूछा उससे। ही सेड, वेल, दे सेड, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, अ वंडरफुल आइडिया, यू कुडंट डू एनीथिंग बेटर। तो उसने कहा, चूँकि उसको उसके पेरेंट्स को ज़मीन से बड़ा ही लगाव था, तो उसने कहा कि हम ज़मीन खरीदेंगे, तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा, कहा इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। As time went, the Benji acquired the land, in his father and mother not only felt that it was a good idea, but they felt very proud of him। जैसे समय बीता गया तो उसके मदर और फादर को ना सिर्फ ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, बस उसे गर्व भी हुआ, चलो मेरा बेटा ने ज़मीन खरीदा है। They had the kind of pride in him that the parents have in a child that says its first word to take its first step। यानी अब दे हैड द काइंड ऑफ प्राइड, यानी उनमें जो प्राइड इस बात का था कि उसका जो बेटा जो होता है, जो फर्स्ट स्टेप लेता है यानी कुछ करने का, उस ये चीज़ दे करके उसका बेटा ने ज़मीन खरीदी, इस बात को। बेंजी जो एक सिंपल माइंडेड इंसान था,
हैज़ टेकन हिज फर्स्ट स्टेप इन अ नॉर्मल एडल्ट थिंग, यानी कि पहला जो अपना स्टेप लिया है जैसे कि कोई अच्छा इंसान लेता, नॉर्मल इंसान, उस तरीके से। इस बात को उसको बड़ा गर्व था। इट वॉज वंडरफुल टू, बड़ा शानदार सा था। एंड ही हैड टेकन द स्टेप विदाउट हेल्प, और बिना किसी के मदद के लिया है, विदाउट फोर्स और प्रॉम्प्टिंग, और बिना किसी फोर्स का या कहे हुए ये स्टेप लिया है। तो इस बात का भी उन लोगों को बड़ा खुशी हो रहा था। ऑल हिज लाइफ्स दे हैड ट्रीटेड हिम एज ए चाइल्ड एंड चाइल्ड दैट विल ग्रो अप नाउ सडनली एंड ही हैड ग्रोन अप, यानी पूरे लाइफ जो है बेंजी को एज ए बच्चों की तरह ट्रीट करता रहा और वो अचानक से बढ़ गया और बढ़ गया इस तरीके से। अब देख लीजिए, दो दे कुड स्कार्सली रियलाइज इट, लेकिन उन लोगों को शायद ही ये मुश्किल से इस बात का अनुभव महसूस हो रहा था कि बेंजी ऐसा कर लेगा। बेंजी वॉज मैन ऑफ प्रॉपर्टी। अब बेंजी क्या है? मैन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी उसने मार्केट से ज़मीन खरीद लिया है, यानी उसके नाम पे भी अब ज़मीन है। फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years बेंजी वेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउस फॉर मोर हेन्स, और फिर जैसे जैसे समय बीते गया बेंजी ने क्या किया कि ढेर सारा जो घर है बनाते गया हेन्स के लिए। एंड देन सेलिंग मोर एग्स एंड मेकिंग मोर मनी, और फिर हेन्स को जो एग्स को बेचते गए और पैसा कमाते गए। ही वॉज स्टिल अ सिंपल मैन, अभी भी वो सिंपल इंसान ही है। एंड ही कुड हैव मेड अ पेयर ऑफ बूट्स, अब जो है वो एक ही कुड हैव मेड अ पेयर ऑफ बूट्स, यानी कि वो एक बूट्स बना सकता था। ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट, और वो स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट होता है बिल्डिंग वेयर द पीपल्स बाय सेल शेयर, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट द हैंड्स, लेकिन वो हैंड के बारे में सब कुछ जानता था। हिज हैंड्स वर स्टिल टू हिम, और जो उसका हैंड्स था अभी भी उसके साथ था। व्हाट द अर्थ वॉज टू हिज पेरेंट, यानी कि जो जमीन जैसे उसके लिए उसके पेरेंट्स के लिए था वैसा ही अर्थ हैंड बेंजी के लिए था। ऑल ही हैड एंड ऑल ही हैड अंडरस्टूड, और जो कुछ वो समझता था, यानी कि जो उसके पास हैंड था वही उसके पास सब कुछ था, और उसी के बारे में वो सब कुछ समझता था। इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट हमारा ख़त्म होता है। इंटरेस्टिंग पार्ट आगे बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा और ग्रामर का भी बनाऊंगा। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, बस थोड़ा सा लॉकडाउन ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तो भी बनाना पड़ेगा। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू।